वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सुमिश्रानंद गिरी महाराज। हरिद्वार शंकराचार्य आश्रम वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सुमिश्रानंद गिरी महाराज का कहना है कि महाकुंभ 2021 में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा कुछ वरिष्ठ महामंडलेश्वर को अनदेखा किया जा रहा है। हर कुंभ मेले में सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर को सिक्योरिटी व्यवस्था दी जाती है। अखाड़ों में आने जाने वाले संत लोगों के लिए राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन 2021 में कुंभ में ऐसा नहीं हो रहा है और सरकार द्वारा हरिद्वार कुंभ मेले क्षेत्र में दिखावे के लिए शौचालय तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु और आम नागरिक बाहर शौच के लिए जाते हैं। इससे महामारी फैलने का खतरा बना रहता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कुंभ 1879 में महामारी के फैलने से 35,892 लोगों की मौत हुई है। अर्धकुंभ 1885 में 63,457 लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ 1891 में 16,913 लोगों की मौत हुई है। अर्धकुंभ 1897 में 44,208 लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ 1903 में 47,159 लोगों की मौत हुई है। अर्धकुंभ 1909 में 21,823 लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ 1915 में 90,508 लोगों की मौत हुई है। अर्धकुंभ 1921 में 1,49,667 लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ 1927 में 28,285 लोगों की मौत हुई है। अर्धकुंभ 1933 में 1,915 लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ 1938 में 70,622 लोगों की मौत हुई है। अब अगर महाकुंभ 2021 के बाद महामारी फैलने की इतनी संख्याओं में मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना अभी तो कोई आशा है नहीं। अभी तक हमारे अखाड़े और सभी साधु सन्यासी जितने भी अपने आश्रम में रहने वाले सब, अभी तक किसी को कोई सुविधा नहीं दी है। ना राशन की सुविधा आई है, ना आर्थिक सुविधा है किसी के पास। अखाड़ों को थोड़ा सा लोलूपुप दे के अखाड़ों को भी बरगला दिया इन्होंने। अखाड़े और सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अब अखाड़ों को सुविधा पूरी चाहिए। अखाड़ों को पूर्ण रूप से सुविधा जो आम कुंभ में होती रही है वो सुविधा क्यों नहीं देते? नहीं दे तो भी उनको हम तो पहले ही कह चुके थे कि कुंभ नहीं करना है तो उसको रोक दिया जाए, अगले वर्ष कर लेंगे कुंभ। और या फिर सरकार को कोई सुविधा देने की इच्छा नहीं है तो उसके लिए स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। सुविधा नाम की कोई चीज़ अभी तक हम लोगों को कोई सरकारी सुविधा का कोई जो है समाधान नहीं मिला है। कोई भी जैसे सिक्योरिटी मिलती है, राशन मिलता है, पानी की व्यवस्था होती है, सब चीज़ होती है, शौचालय व्यवस्था होती है, वो कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरा आपको बड़ा विशेष रहस्य बताता हूँ कि डब्बे रख रखे शौचालय के, और इसका सोच को दबाने के लिए या तो सीवरेज लाइन से जोड़ना चाहिए या फिर इनके बड़े बड़े वो बनाना चाहिए हॉल, जिसमें जो है गंदगी ना फैले। आने वाला समय जो है कुंभ के बाद में तो ये महामारी फैल जाएगी देश हमारे हरिद्वार में, तो हरिद्वार की जनता इसको भोगेगी। एक तरफ से तो हम लोगों को जो है सुविधाओं का अभाव, दूसरा जो शौचालय में डब्बे रखने से क्या फ़ायदा हुआ? इनको बहुत सुंदर तरीके से ऐसा तरीके से करना चाहिए। इनकी सफाई व्यवस्था क्या है? अभी देखो एक दिन आए हैं लोग, उसमें कितनी मक्खी और मच्छर हो गए। आप देखिए कितने मक्खी मच्छर यहाँ एक दिन में, और पूरा कुंभ चलेगा तो कितना हो जाएगा। महामारी हमेशा फैला है, कालरा फैलता है, हैजा कालरा जो है मलेरिया, ये सब चीज़ें फैलती हैं। कितने लोग हमारे हर कुंभ में कितने लोग मारे जाते हैं, आपको गणित दिया था, गणित आप बताइए इसमें कि इतने लोग हर कुंभ में जो है बीमारियों से चले जाते हैं। तो ये तो सरकार खिलवाड़ सा कर रही है हमारी दृष्टि में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार नहीं ध्यान देती है तो सरकार को कुंभ ड्रॉप कर देना चाहिए। तो हम सब लोग जो हैं अपने भगत जगत तो पहले ड्रॉप कर दिए कि पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना टेस्ट करा के आएंगे तभी होगा। तो कोरोना धार्मिक जो है कुंभ हरिद्वार के लिए कोरोना की बात आ गई। माघ मेला वहाँ चल रहा था, वहाँ कोरोना की बात नहीं आई। वृंदावन में चल रहा वहाँ बात नहीं आई, और बंगाल में चुनाव चल रहे वहाँ बात नहीं आई। इतनी तो यही भीड़, वहाँ तो कोरोना है नहीं। और जब तीर्थ हरिद्वार गंगा सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से एक तीर्थ है दुनिया का, हरिद्वार गंगा एक तरण तारणी मानी जाती है। गंगा त्वम दर्शनाथ पाप नाशने, गंगा के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। और उस वहाँ जो है एक महायाजन साधु संतों का दिगंबर सन्यासी और एक से एक विद्वान सन्यासी इकट्ठे होकर साधु संत जो है यहाँ मंथन करते हैं। मंथन क्या है? जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसी ही परिपाटी से साधु वैचारिक मंथन करके समाज को एक उच्च दशा देने के लिए, श्रेष्ठ क्रियाओं को बताने के लिए इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। वो सब हमारे जो है फेल हो गए, कोई कुछ नहीं है। अब दिन के दिन आप क्या देंगे सुविधा? अब इतनी सुविधा से क्या हो जाएगा? ना कि टेंट लगाने का मिला, ना ज़मीनें मिली। ये तो सब हमारे साधु समाज के साथ में सरकार ने खिलवाड़ किया है।
अनदेखी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं। हम कर रहे हैं 20 कुंभ से ज़्यादा होंगे हम किए हुए, और अखाड़े हमारे आदि अनादि हैं, अखाड़े भी परेशान हैं, अखाड़ों की कोई सुविधा नहीं मिल रही। अब इतने साधु संत इकट्ठे हो रहे, ना राशन की व्यवस्था है, ना और व्यवस्था है, ना चीनी है, ना अनाज है, ना तेल है, ना सुनिश्चित बिजली का कार्य है। वो तो हमारे कनेक्शन है, इसलिए हम जो यहाँ चल रहे हैं। हाँ, इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में चले जाते तो हम लोगों को रात को भागना पड़ता वहाँ, भक्तों को कैसे सुविधा देते। तो ये सब जो है सरकारों की दृष्टि जो अच्छी नहीं लग रही शायद साधु संतों के लिए, साधु संतों के प्रति जो है। साधु संत जो है हमारे बीजेपी की सरकार के साधु संत तो ये हमेशा से जो है नहीं रहे हैं। कब नहीं रहे साधु संत? बीजेपी सरकार के लिए हमेशा से नहीं थी, तब भी जो है बनाने में कितने वर्षों से लगे हैं और आज भी लगे रहे हैं। हम उनका ये उसमें प्रतिद्वंद नहीं है हमारा जो है विचार ये है कि हमें कुंभ के अंदर ऐसा जो है अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी जो अनदेखी हो रही है।